हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे जर्नल का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 टीएस गरेवाल की बुक से। अब 7th क्वेश्चन में हमारे पास 7 ट्रांजैक्शन दी हैं बिजनेस की, जो हम वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, शाम बिकम इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपीज वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ही owed a debt of 50,000। अब शाम हमारा क्या है, डेटर है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। उसने हमें 50,000 रुपीज देने थे, लेकिन उसके रिसीवर से हमें ओनली एंड ओनली 75 पैसा रुपीज का मिला है। मीन 75% जो अमाउंट था वो हमें मिल गया, 25% हमें नहीं मिला, तो वो मिलेगा भी नहीं। क्यों? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन, मीन्स लास्ट कंपनसेशन है, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला हमें। सो जो 25% बैलेंस है वो हमारा हो जाएगा बैड डेट्स। ठीक है, क्योंकि वो तो पैसे मर गए हमें, वो अब मिलेंगे नहीं, तो वो हमारे बैड डेट्स बन जाएंगे। अब इसमें 3 अकाउंट मेंटेन हो गए, पहला कैश अकाउंट, दूसरा शाम अकाउंट और तीसरा बैड डेट्स अकाउंट। कैश हमारा एसेट्स है, हमारे पास आ रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। बैड डेट हमारा लॉस है, लॉस को भी हम डेबिट करते हैं। और शाम गिवर है, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो 50,000 का 75% करो, वो हमें रिसीव होने वाला है। वो कितना आ गया हमारे पास, 37,500। और बैलेंस कितना बच गया, 12,500, जो हमारे बैड डेट्स हैं। अब जर्नल के फॉर्मेट ड्रा कर लेंगे। उसमें डेट कॉलम में डेट हमें पास दी नहीं है, तो हम जो भी सीरियल नंबर दिया उसको लिख लेते हैं। ए लिख देंगे, ए सीरियल नंबर दिया हुआ ट्रांजैक्शन। सो पर्टिकुलर में हमारे पास आ जाएगा 2 डेबिटेड अकाउंट है और 1 क्रेडिटेड अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। अब कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 37,500, बैड डेट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 12,500 और शाम के सामने आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 50,000। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग फर्स्ट एंड लास्ट कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम शाम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास, बी रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 25,000। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, पिछले साल हमने कुछ अमाउंट बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, मींस रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में, प्रॉफिट अपना कम करके उस पर टैक्स दे दिया। ठीक है, लेकिन अब वो बैड डेट्स हमारे रिकवर हो गए। वो क्या है, जो भी जिस भी बंदे ने हमारे पैसे मारे थे उसने हमें पे कर दिए। कोई भी कारण हो सकता है क्यों पे किए, नया बिजनेस स्टार्ट किया या कुछ भी। अगर हमारे पास पहले से बैड डेट का अमाउंट राइट ऑफ हुआ है, तो जब हमें रिसीव होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। तो हमारे पास अब 2 अकाउंट रीड होंगे, पहला कैश अकाउंट, दूसरा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अगर आपको बैड डेट के टॉपिक में कंफ्यूजन है अभी भी, तो मैं आई बटन में बैड डेट की वीडियो का लिंक आपको दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, आप उसको चेक जरूर कीजिए। आपको फिर बैड डेट की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश कम्स इन, उसको क्या करेंगे, डेबिट। और बैड डेट रिकवर हमारी इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। कैश के सामने डेबिट कॉलम में 25,000 और बैड डेट रिकवर के सामने क्रेडिट कॉलम में 25,000। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास, सी रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 40,000। अब इस ट्रांजैक्शन में रेंट ड्यू लिखा हुआ है, पेड नहीं लिखा, तो मींस रेंट हम पे नहीं कर रहे, हमारा कैश कहीं नहीं जा रहा। तो इसमें 2 अकाउंट मेंटेन हो गए, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा रेंट ड्यू अकाउंट, मींस आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट तो हमारा एक्सपेंस है, तो उस पर तो नॉमिनल अकाउंट लग गया, वो हो गया हमारा डेबिट। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, उस पर पर्सनल रूल लगता है, तो वो अभी बन गया गिवर। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जर्नल एंट्री हमारी बन गई सी, डेट में लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 40,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 40,000। छोटी सी नरेशन लिखते हैं, बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, डी डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 5,000। सो इस ट्रांजैक्शन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फर्नीचर पर, मींस फर्नीचर की घिसावट, जो भी फर्नीचर यूज किया, यूटिलाइज हो गया, उसकी घिसावट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू को कम करेंगे। सो इसमें 2 अकाउंट मेंटेन हो गए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट।
डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इसको हम कर देंगे डेबिट। और फर्नीचर हमारा एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है क्योंकि घस रहा है, कम हो रहा है ना, वो जा रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट। जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी डी, क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन के सामने डेबिट कॉलम में लिख दो 5000 और ऑफिस फर्नीचर के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख दो 5000। नरेशन हमारी आ जाएगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑफिस फर्नीचर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास ई, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 50,000। इसका भी सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, जैसे हमने रेंट का ट्रीटमेंट किया वैसे अब सैलरी का भी करेंगे। सैलरी हमारी एक्सपेंस है तो उसको तो हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट सैलरी को डेबिट कर देंगे। और दूसरा अकाउंट कौन सा बन जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी ड्यू है लेकिन पे नहीं की हुई। यहां पर सिंपल लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में कि सैलरी ड्यू टू स्टाफ, जहां पर पेमेंट की कोई बात नहीं की गई, मींस सैलरी पे नहीं हुई। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लग गया, तो वो अकॉर्डिंग टू पर्सन वो गिवर हुए इनडायरेक्टली हमें, तो उसमें उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट। और जर्नल एंट्री हमारी बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 50,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के सामने भी आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 50,000। नरेशन आ जाएंगे बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है पेड इनकम टैक्स 1,50,000। तो इनडायरेक्टली ऑनर क्या कर रहा है, बिजनेस से ड्राइंग कर रहा है, वो बिजनेस के फंड्स को यूटिलाइज कर रहा है अपनी पर्सनल पेमेंट करने के लिए। तो जब भी बिजनेस से ऑनर पैसे निकालता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। अब इसमें दो अकाउंट ट्रीट होंगे, कैश अकाउंट और दूसरा ड्राइंग अकाउंट। कैश तो जा रहा है, गोज आउट मीन्स क्रेडिट। ड्राइंग क्या है, ऑनर अब पैसे रिसीव कर रहा है इनडायरेक्टली, तो वो रिसीवर हो गया, उसको हम क्या कर देंगे डेबिट। जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग के सामने डेबिट कॉलम में लिख दो 1,50,000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख दो 1,50,000। नरेशन आ जाएंगी बीइंग इनकम टैक्स पेड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जी, रिसीव्ड कमीशन ₹25,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। मीन जिसमें क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं लेकिन आधा कमीशन हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, आधा हमने अर्न कर लिया है। तो इसमें 3 अकाउंट क्रिएट होंगे, एक तो कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड किया वो सिंपल सा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा एडवांस कमीशन, और तीसरा कैश। कैश तो हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। कमीशन हमारी इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट। और एडवांस कमीशन हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया, तो उसमें पर्सनल रूल लग गया, वो गिवर है, गिवर को हम कर देंगे क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री हमारी इसकी डल जाएगी, लास्ट जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। कैश के सामने डेबिट कॉलम में 25,000 और कमीशन रिसीव के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 12,500, क्योंकि 50-50% है, आधा आधा कर लिया, 1/2 कर देंगे 25,000 को। और एडवांस कमीशन के सामने भी आ जाएगा 12,500 और नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड एक्चुअल एंड हाफ इन एडवांस। आज की सबकी सारी ट्रांजैक्शन हमने कर दी। अगर कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछे, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। सो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।